हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली मज़े में होंगे। ओके। चलो, बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 49 स्टार्ट करते हैं अब। ओके। चलो, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया होती है उसका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता और रोड के बीच में वो बेहोश हो जाती है। आर्या जो थी उसको लिफ्ट करती है, उसको कार में बैठाती है और वहाँ पे पानी छींटती है उसके फेस पे, पानी गिराती है उसके फेस पे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सीधे भागती है उसको लेकर हॉस्पिटल। 5-10 मिनट के बाद हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। वहाँ पे डॉक्टर्स चेक करते हैं, पल्स वगैरह सारी चीज़ चेक करते हैं उसको, और स्लाइन जो होता है ना, पानी चढ़ाना, वो भी करते उसको। इधर वो चेकअप वगैरह कर लेने के बाद आर्या जो थी वो डॉक्टर को पूछती कि डॉक्टर ये ठीक तो है ना। इधर डॉक्टर जो होती है वो बोलती कि मेरे कैबिन में आइए आप, मैं बताती हूँ। इधर वो कैबिन में ले जाती है अपने, ठीक है। डॉक्टर जो थी वो अपने कैबिन में ले जाती और वहाँ पे बैठा के आर्या को बोलती कि वो नॉर्मल है, वो ठीक है, बट उनको कोई बात से सदमा लगा है, शॉक लगा है उसको, और वो चीज़ उसके दिल की बहुत करीब थी, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। वो उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। उसे बहुत हर्ट हुआ है, उसको आपको बहुत प्यार से रखना पड़ेगा, कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ को लेकर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर हारिया जो थी वो सुनती है सारी बातें और बोलती कि ओके डॉक्टर, ओके। इतना बोल के वो निकलती है वहाँ से और सीधे शिया के पास आती है। अब शिया का जो होश था वो आ चुका था, ठीक है। शिया आके खोल ली थी और वो वहाँ से भी जिद कर रही थी कि मुझे जाने दो करके, बट नर्स जो थी वो पकड़ के रखी थी, ठीक है, उसको पकड़ के रखी थी। और इधर आर्या जो थी वो सीधे शिया के पास आती है, नर्स को इशारा कर देती है कि आप चाहिए करके। इधर वो नर्स जो थी वो निकल जाती है वहाँ से। इधर आर्या शिया का फेस देखती है, शिया के फेस की तरफ देखती है। शिया जो थी वो गुस्से से आर्या की तरफ देखती है और बोलती कि लीव मी, छोड़ो मुझे। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि चुप से बैठी रहो या 2-4 इंजेक्शंस और लगवा दूंगी, समझी। चुपचाप ये ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगी, समझी। इधर शिया जो थी वो बोलती कि छोड़ो मुझे घर जाना है, छोड़ो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि चुप से लेट ही रहो यहाँ पे, समझी, लेट ही रहो। तभी इतना बोल रही होती है आर्या, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है, सिमरन का कॉल आता है। इधर आर्या जो थी वो एक बार में इग्नोर कर देती है, दूसरा बार में फिर कॉल आता है, दूसरे बार में वो इग्नोर नहीं करती और शिया को एक हाथ से पकड़ती है और एक हाथ से फ़ोन को पिक करती है। कॉल जो था वो पिक करती है, अपने कानों पे लगाती है। इधर सामने से सिमरन बोलती कि आर्या, शिया का हुआ नहीं है क्या, तुम लोग का डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी तक वो आई नहीं है ऑफिस। इधर आर्या बोलती कि हॉस्पिटल में है। इधर सिमरन खड़ी हो जाती है अपनी चेयर से, बोलती कि हॉस्पिटल क्या, हॉस्पिटल में क्यों हो तुम लोग। इधर आर्या बोलती कि कुछ नहीं, मैं बाद में बताती हूँ, और अभी शिया नहीं आ पाएगी, ठीक है, मैं उसको सीधे घर छोड़ूंगी। इधर सिमरन बोलती कि ओके ठीक है, घर छोड़ देना, और ठीक है ना वो, कुछ हुआ है क्या। इधर आर्या बोलती कि मैं बाद में बताती हूँ। सिमरन बोलती कि ओके ठीक है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। सिमरन भी ज़्यादा अपना मुंडी नहीं घुसाड़ती, उसका मैटर था, सो वो ज़्यादा नहीं घुसती थी इन दोनों के मैटर पे। सो वो चुप हो जाती है, वो अपना फ़ोन रख देती है और अपना काम पे कंटिन्यू करती है। इधर आर्या जो थी वो अपना पॉकेट में वापस से फ़ोन रखती है और
शिया को पकड़ के उसके बेड में बैठती है, जिस बेड में वो लेटी हुई थी। शिया को पकड़ती है, उसका जो ड्रिप था वो भी शिया हाथ लगाने जा रही थी, खोलने जा रही थी उस ड्रिप को, बट आर्या जो थी वो खोलने नहीं दे रही थी। एक हाथ से उसका इंटरलॉक करके रखी थी, आई मीन हाथ में हाथ फंसाना ना, वो करके रखी थी, और दूसरा हाथ से वो दूसरे साइड से पकड़ी हुई थी, उसको दूसरे शोल्डर पकड़ी हुई थी। इधर शिया जो थी और वो आर्या की तरफ देखती और बोलती कि लीव मी, छोड़ो मुझे। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि जस्ट शट अप, समझी, शट अप। बहुत सुन लिया तब से, जितना तो गलती भी नहीं किया मैंने उतना तुम सुना दियो, उतना तुम रिएक्ट कर दियो मेरे पर, हाँ। इधर शिया जो थी एक पल के लिए वो चुप हो जाती है। वो थोड़ा आई मीन आर्या थोड़ा गुस्से में बोल देती है शिया को। सो एक पल के लिए वो चुप हो जाती है और जो हाथ पर हिला रही थी वो भी बंद कर देती है। वो ठीक है, वो भी बंद कर देती है। और आर्या जो थी वो देखती है जब कि ये सारी चीज़ वो हरकतें बंद करी, वो उसको छोड़ती है और शिया जो थी वापस से फिर लेट जाती और उसको अब नींद आ जाता है। ठीक है, नींद आ जाता है क्योंकि उसको एक तो इंजेक्शन लगे थे, उसकी वजह से नींद आ जाता है और वो सो जाती है। सो जाने के बाद आर्या जो थी वो साइड में होती है और श्रेया को कॉल लगाती है, श्रेया को लोकेशन देती है और श्रेया को उस हॉस्पिटल बुलाती है। श्रेया जो थी वो भी सारा कुछ पूछती नहीं है और सीधे घर से निकलती है। वो किसी को नहीं बताती, वो सीधे घर से निकलती है और उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और आर्या से मिलती है। आर्या जो थी वो सारी चीज़ उसको एक्सप्लेन करती है, वो बिना कुछ भी गिल्ट के या कुछ भी बोलो, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है श्रेया को। श्रेया जो थी वो सारी बात सुनती है। श्रेया को भी बहुत गुस्सा आता है, आई मीन आर्या के ऊपर भी आता है और राहा के ऊपर भी आता है। ठीक है, बट श्रेया कुछ बोलती नहीं है उस टाइम, वो सारी चीज़ सुन लेती है और फिर श्रेया के पास जाती है। श्रेया जो थी वो अभी सो रही हुई थी, सो उसके पास वो जाके बैठती है। दोनों बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद की आंखें जो थी वो खुलती है और सामने श्रेया को देखती है और श्रेया को जैसे देखती है उसकी आंखों से ऑटोमेटिक पानी गिरने लगता है, आंसू जो था वो टपकने लगता है टिप 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 करके। ओके, वो सीधे उठती है और सीधे आर्या को हग करती है, सॉरी श्रेया को हग करती है। श्रेया जो थी वो भी उसको आई मीन उसके बैक पे, उसके पीठ पे थोड़ा रब करती है। ठीक है, थोड़ा रब करती है कि बोलती कि शांत हो जा, शांत हो जा। ठीक है, इधर शिया जो थी वो रो लेती है, अच्छे से वो रो लेती है उसके आर्म्स में। ठीक है, उसके शोल्डर पे अच्छे से रो लेती है, श्रेया के शोल्डर पे वो रो लेती है। 15-20 मिनट वो रो लेती है और आर्या जो थी वो इस कंडीशन में शिया को देख नहीं पा रही होती। आई मीन आर्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्या जो थी वो वापस डॉक्टर के पास आती और डॉक्टर से पूछती कि आप ले जा सकती हो उसको। डॉक्टर जो थी वो बोलती कि हाँ, कि मेडिसिन ले लेना और उसके बाद आप ले जाओ। इधर वो आर्या जो थी वहाँ से निकलती, मेडिसिन लेती है और इन दोनों के पास आती है और शिया जो थी ना वो अब भी श्रेया को हक करके बैठी थी। इधर आर्या जो थी वो श्रेया की तरफ देखती और बोलती कि अब इसे ले जा सकते हैं, चलो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, इधर शिया जो थी वो अब आर्या की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो एक नज़र उसको देखती नहीं है। इधर आर्या जो थी वो शिया को धीरे से उतारती है। ठीक है, शिया को धीरे से उतारती है उस बेड से। इधर शिया जो थी वो हाथ झटक देती है, उसके बाद झटक देती है और श्रेया ये चीज़ देखती है और श्रेया कुछ बोल नहीं रही होती, जस्ट वो साथ दे रही होती, जस्ट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट कर रही होती, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करता हो वैसे। ठीक है, सही हो तुम गलत हो भाई, तुम्हारा दोस्त सपोर्ट करेगा तुम्हें, वही चीज़ था। श्रेया इस टाइम के लिए कुछ बोलती नहीं है
श्रेया जो थी वो आंखों से ही आर्य को इशारा कर देती कि इट्स ओके, मैं संभाल लूँगी करके ऐसे वाला। इधर आर्या भी फिर पीछे हो जाती कि दोनों आगे आगे चलते और आर्या जो थी वो पीछे चलती। ये लोग बाहर आ जाते, आई मीन ये तीनों बाहर आ जाते उसके बाद। और आर्या जो थी वो कार का डोर खोलती, पीछे वाला ओके बैक साइड का जो डोर होता है उसको खोलती है और श्रेया को बिठाती है अंदर। श्रेया को और श्रेया को बैठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है और उसके बाद वहाँ से ड्राइव करती है और सीधे सीधे श्रेया के घर के पास ले जाके रोकती है। रोकने के बाद श्रेया जो थी ना वो सीधे उधर जाती है और सीधे सीधे घर के अंदर वो चली जाती। इधर श्रेया जो थी ना वो भी जाने लगती है पीछे से। इधर आर्या जो थी वो श्रेया को रोकती और वो जो मेडिसिन्स थे वो बता देती कि कैसे कैसे खिलाना है करके, और श्रेया भी देख लेती कैसे कैसे खिलाना। और उसके बाद वो बोलती कि ओके अगर वो थोड़ा शांत हो जाए तो मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए उससे बात ना करो आप तो अच्छा है। आई मीन उसको थोड़ा टाइम दो आप, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि उसे जितना टाइम लेना हो वो उतना टाइम ले सकती, बट एक बात ध्यान रखना, उसे कुछ भी पागलपंती करने मत देना प्लीज़, ओके। हमेशा ऑल द टाइम तो उसके साथ रहना प्लीज़, इतना हेल्प कर दो तो। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि हाँ ओके मैं कर दूँगी, ठीक है। अब टेंशन फ्री हो गए, आप घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है। इतना बोलकर श्रेया जो थी वो चली जाती। इधर आर्या वापस से कार में बैठती है और अब उसके जो फेस पे गुस्सा चढ़ चुका था, ठीक है। उसका गुस्सा जो था वो पीक पे चला गया था और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है, ठीक है, पहले भी जिसकी वजह से हुई थी और अब भी जिसकी वजह से हुई, वो उसके पास अब सीधे जाने के लिए निकलती है। रहा आई मीन इसी के वजह से रायता फैला था ना, तो अब वही रायता आर्या राहा को चुटाने के लिए जा रही थी। आई मीन उसको तो वो छोड़ती नहीं। आर्या जो थी वो सिमरन को कॉल करती है और बोलती कि अभी राहा के ऑफिस पहुंच तुरंत। इधर सिमरन बोलती कि क्या हुआ भाई, राहा क्या हुआ। इधर आर्या बोलती कि मैंने जितना बोला तुझे उतना कर, समझी। इधर सिमरन बोलती कि ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर सिमरन भी अपने ऑफिस से निकलती है और आर्या भी अपने ऑफिस से आर्या भी उसके घर से निकल जाती, सीधे राहा के ऑफिस पहुंचती है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद राहा के ऑफिस पहुंचती है। इधर सिमरन जो थी वो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी क्योंकि उसका ऑफिस और उसका ऑफिस दोनों का ऑफिस थोड़ा सामने सामने था, वो उसको पहुंचने में टाइम नहीं लगता। इधर सिमरन आर्य की तरफ देखती है और बोलती कि हुआ क्या है। इधर आर्य बोलती कि अंदर चल पता चल जाएगा, इसको अभी बताती हूँ मैं। इतना बोलकर वो सिमरन को लेकर अंदर जाती है। किसी को पूछना नहीं होता है, सॉरी आर्या सीधे उसके ऑफिस की तरफ जाती है, उसके जो कैबिन होता है उसकी तरफ जाती है और ढमसनी दरवाज़ा खोल देती है, ठीक है। ढमसनी दरवाज़ा खोल देती है और अंदर में मीटिंग चल रही थी उसकी, 2-3 क्लाइंट्स बैठे थे। इधर राहा जो थी एकदम से वो खड़ी हो जाती है आर्या और सिमरन को देख के, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो थोड़ा घबरा सी जाती है क्योंकि सामने क्लाइंट्स थे और आर्या जो थी वो कुछ भी कर सकती थी। ये चीज़ राहा जानती थी, उसके बारे में सब चीज़ जानती थी वो। इधर राहा जो थी वो क्लाइंट्स को बोलती कि हाँ वो अब ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, आप कॉफ़ी वगैरह पी लो, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वो क्लाइंट एक एक करके निकल जाते हैं उसके ऑफिस से, उसके कैबिन से निकल जाते। इधर आर्या जो थी वो सीधे उसके पास जाती है और उसका गला जो था वो पकड़ती है और सीधे वॉल पे लगाती है उसको और बोलती कि क्यों तूने क्यों क्या बताओ। इधर राहा जो थी वो बोलती कि छोड़ आर्या छोड़,
ऐसे करके बोल रही थी। आई मीन उसको सांस नहीं आ रही थी भाई। वो बंदी पूरा दबा चुकी थी उसका नेक को, उसका नेक पकड़ चुकी थी। इधर सिमरन जो थी वो पीछे से आर्य को आई मीन अपने साइड पुल कर रही थी, बट आर्या नहीं सुन रही थी। आर्या नहीं सुन रही थी क्योंकि इस लड़की की वजह से ही आर्य के ज़िंदगी में इतना उथल पुथल हुआ, शायद इतना हर्ट हुई, शायद तबीयत खराब हो गया इसकी वजह से। तो आर्या थी वो छोड़ने में नहीं थी, छोड़ने वाली तो थी नहीं आर्या। इधर सिमरन जो थी वो एक बार में वो पुल करती है अपने साइड और वो बीच में जाके खड़ी होती है इन दोनों के बीच में। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आज तो ये बचेगी नहीं मेरे हाथों से। इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि मैटर बताएगी तू, पहले मैटर बता उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। इधर आर्या जो थी एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है, इधर सिमरन जैसे सुन रही थी उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसके बाद आर्या जो थी वो सारी चीज़ बता देती सिमरन को। सिमरन जो थी वो सुन लेने के बाद वो घूमती है राह की तरफ घूमती है और एक चाटा, ठीक है, एक थप्पड़ उसके गाल में रसीद कर देती है। आई मीन बहुत गंदा मारी थी सिमरन ने, एक घुमा कर दी थी उसके गालों पे। सिमरन के हाथों का जो छाप होता है उंगली का छाप उसके गालों पर बैठ चुका था और एक साइड उसका मुंह हो चुका था। इधर राह जो थी उसको भी गुस्सा आता है और ये दोनों की तरफ देखती है और बोलती कि तुम दोनों मेरे ऑफिस में आके मेरे ऊपर हाथ चला रहे हो, हाँ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि क्या क्या तूने मेरे साथ, मेरा रिलेशनशिप में आग लगाई तूने, हाँ। इधर राहा जो थी वो बोलती कि यार गलती हो क्या, बस ओके, गलती हो क्या, सॉरी। और मैं तुझे पसंद करती थी बट तुझे ये चीज़ तो दिखी नहीं ना, और मेरी गलती नहीं थी, तेरी बंदी उसी टाइम आई तेरे ऑफिस में, मेरी गलती नहीं थी। इधर आर्या जो थी उसके पास जाने लगती है। इधर सिमरन जो थी वो पकड़ती है आर्या को और बोलती कि शांत शांत, ऐसे वायलेंस नहीं कर सकते हम, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि वायलेंस, साले इसने तो विलन बना दिया मुझे, विलन। शिया मुझसे बात तक करना नहीं चाहती, शिया मेरा फेस तक देखना नहीं चाहती सिमरन, जो कि मेरा एक गलती नहीं है इसमें। इधर सिमरन उसका शोल्डर पे टैप टैप करती है और बोलती कि शांत शांत, मैं देखती हूँ, ठीक है, शांत। वो साइड में कर देती है आर्या को। इधर सिमरन जो होती है वो फिर राह की तरफ देखती है और बोलती कि तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, समझी। दो हमें वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो बंदी बहुत प्यार करती है इससे, समझ रही है तू। और इसको तेरे साथ देखा, उसके मन में क्या बीतता होगा, उसको मतलब मैं बोल नहीं सकती। तूने इतना घिनौना काम किया, कैसे कर सकती है तू। इधर राह जो थी वो फिर हंसने लगती है, आई मीन साइकोपैथ समझते हो वही, ठीक है। वो हंसने लगती है और बोलती कि हाँ किया मैंने, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मैंने उसको किया। मैं प्यार करती हूँ उससे, अपने चाहने वालों को ही ना किस करते हैं, उसके साथ फिजिकल होते हैं। मुझे होना था इसीलिए मैं आई इसके पास, और मुझे कोई गिल्ट नहीं है, सच्ची बताऊँ मुझे कोई गिल्ट नहीं है, ठीक है। मुझे जो करना था मैं कर ली, बस थोड़ा सा और बाकी था, उसमें शिया आ गई, सो ठीक है। इधर इतना वो बोल देती है ऐसे करके। इधर आर्या जो थी उसका गुस्सा फिर से चढ़ जाता है पीक पे, और एक वहाँ पर गुलदस्ता, ठीक है, आई मीन फूल्स वगैरह रखने के लिए होता है ना, क्या बोलते यार ठीक टाइम में वो याद नहीं आता ना, जो भी था, ठीक है।
वो जो भी था उसको उठाती है और उसको मारने ही वाली होती है। मारने वाली होती है क्या, वो फेंक देती है सीधे, वो सीधे राह की तरफ फेंकती है और राह जो थी वो देख लेती और वो नीचे हो जाती। वो जो था सामने जाके बट सनी वो फूट जाता है, ठीक है। अगर राह को लगता तो बहुत गंदा ब्लीडिंग होता उसके सर से। इधर आर्या जो थी उसके पास जा रही होती है, इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि चल आर्या चल, इस साइकोपैथ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज टाइम से ही ऐसी है, सबसे साथ चिपकते रहती है, इसका कैरेक्टर ही है वैसा, छोड़ और चल। इधर राहा जो थी वो बोलती कि अरे आर्या सुन, तेरा तो रिलेशनशिप बिगड़ चुका है ना, छोड़ यार, मेरे पास आ जा, मैं इतना प्यार करती हूँ, मतलब किस चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास, मेरे पास आ जा, सुंदर भी हूँ, फिगर भी है, फेस भी है, और मैं कभी ना नहीं बोलूँगी तुझे, आ जा, ऐसे करके वो बोलती है। इधर आर्या जो थी उसको और गुस्सा आता है। इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि कंट्रोल, चल चल यहाँ से निकलते हैं। और सिमरन जो थी वो अपना दिमाग लगा के उसको निकाल लेती है, ठीक है। वो ठीक टाइम पे अपना दिमाग लगाती है, क्योंकि देखो अगर सादा राह को हर्ट होता तो फंसता कौन, आर्या ही फंसती ना, इसलिए सिमरन उसको वहाँ से निकाल लेती है। उसके ऑफिस से ये लोग ऑफिस से निकल जाने के बाद सिमरन जो होती है वो अपने कार की तरफ लेकर आती है आर्या को बैठाती है और खुद वो ड्राइविंग सीट में बैठती है। और आर्या का जो कार था ना वो वहीं पर छोड़ देते ये लोग, ठीक है, यहीं पर छोड़ देते हैं। और वहाँ से सिमरन गाड़ी निकाल लेती है, उसके ऑफिस के बाहर से गाड़ी निकाल देती है और सीधे आर्या के घर ले जाती है, आर्या को उसके घर ले जाती है। इधर आर्या जो थी वो पूरे ड्राइविंग वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती। इधर सिमरन जो थी ना उसको बुरा लग रहा था, उसको डेफिनेटली बुरा लग रहा था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, ठीक है, उस टाइम पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो वो सीधे उसको घर ले जाती है कि दोनों घर पहुंचने के बाद सीधे दोनों उतरते कार से और सीधे घर के अंदर जाते। और आर्या जो थी वो सीधे अपने रूम पे जाती है, ठीक है, उसके पीछे थे सिमरन, वो भी जाती पीछे पीछे रूम पे। इधर आर्या जो थी वो रूम पे आने के बाद आर्या जो थी ना वो सीधे साइड में जाती है और उसके साइड में एक सोफ़ा था, ठीक है, उसके रूम पे एक सोफ़ा था। सो उस पर जाके वो गिर जाती है, ठीक है, अपना बॉडी को लूज छोड़ देती है, अपना बॉडी को फ्री छोड़ देती है। उसका बॉडी जो था वो जाके सोफ़े से लगता है, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो उसके बाद उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। इतने देर तक जो उसने कंट्रोल करके रखा था ना वो लूज़ होता है, ठीक है, उसके आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है और वो खुद को कोसती है अपने मन में कि नहीं होना चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ, नहीं होना चाहिए था, जस्ट वो यही बोल रही थी अपने मन में। इधर सिमरन जो थी वो ग्लास में पानी लाती है और आर्या की तरफ करती है, बट आर्या उसको मना कर देती है पानी को। सो सिमरन भी फोर्स नहीं करती, साइड में रख देती है। साइड में रखने के बाद उसके साथ ही वो सोफ़े पे बैठती है। सोफ़े पे बैठ जाने के बाद वो कुछ नहीं बोलती, आर्या को कुछ समझाना नहीं, कुछ भी नहीं। जो टाइम देना होता है ना एक बंदे को, सिमरन वही दे रही होती है कि तू थोड़ा टाइम दे ले, उसके बाद मैं बोलती हूँ करके। इधर थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, सिमरन जो थी वो कुछ भी नहीं बोलती। इधर आर्या जो थी वो चुपचाप से, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो चुपचाप से रो रही थी, ठीक है। इधर सिमरन जो थी ना अब थोड़ी देर के बाद उसकी तरफ देखती है, उसकी तरफ जाती है थोड़ा सा, और उसके आंसू जो बह रहे थे ना वो अपने हाथों से साफ़ करती है उसके आंसू को और उसको गले लगाती है। ये मोमेंट में चाहिए था आर्या को चाहिए थी सिमरन, क्योंकि जब भी आर्या को ज़रूरत पड़ती थी इमोशनली कुछ भी, सिमरन जो थी वही हमेशा उसके लिए खड़ी होती थी। सो सिमरन को पता था
सिमरन को पता था आर्या को कंसोल कैसे करना है, सो वो थोड़ा टाइम देती है, उसके बाद उसको हग करती है। हग कर जैसे ही करती है, आर्या का रोना थोड़ा ज़ोर से निकलता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और वो बोलती कि सिमरन यार मैंने गलत कर दिया उसके साथ, उसका ट्रस्ट तोड़ दिया मैंने। इधर सिमरन जो थी, उसका एक हाथ उसके बैक पे था और एक हाथ उसके सर पे था। वो थोड़ा सहलाती है और बोलती कि चुप, तूने कुछ गलत नहीं किया, जस्ट ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसको हर्ट हो रहा है, इसलिए उसको पेन हो रहा है, समझी। और तू भी बहुत प्यार करती है, इसलिए तू उसको वो पेन में, वो दर्द में तू नहीं देख सकती। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो यार, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को दर्द में नहीं देख सकते। वो तेरे को किसी और के साथ नहीं देख सकती, वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होगी, और जो कि नहीं हो रही है वो, ठीक है। वो इसीलिए वो इतना रिएक्ट कर रही है, बट लास्टली वो मानेगी, ठीक है। लास्टली वो तेरे को समझेगी, ये मत समझ कि शिया छूट गई तेरे से, नो वे, वो प्यार करती है तेरे से, कभी छोड़ के नहीं जाएगी तुझे, ठीक है। रिलैक्स। अगर तू ऐसे रोएगी तो उसे कौन समझाएगा, बता। ये मैटर तो तुम दोनों का है ना। हम कितने भी समझा ले, हम कितना भी समझा ले, बट उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, उसके दिमाग में सिर्फ तेरा बात घुसेगा, क्योंकि वो तुझसे हर्ट हुई है, समझी। और जो वो हर्ट हुई है ना, वो भी तेरे वजह से ही हुई है, बट इन सब में तेरी भी गलती नहीं है, ठीक है। और उसकी भी गलती नहीं है, गलती टाइम की है, ठीक है। गलती टाइम का है, वक्त का है। जो वक्त जिया तेरे ऑफिस आई, इधर आर्या जो थी वो सारी बात सुनती है, वो सारी बात सुनती है और जस्ट उसको हक करके रखती है, ठीक है। आर्या का कंफर्ट जोन जो था ना पहला, ठीक है, दोस्ती वाला जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो सिमरन ही थी हमेशा से, उसके चाइल्डहुड से वो सेम है भाई। ये दोनों तो कंफर्ट जोन तो हो गई ना, ये दोनों एक दूसरे का कंफर्ट जोन थे, जितने भी ये लोग के रिलेशनशिप हो जाए, बट नहीं, ये दोनों अपने कंफर्ट जोन थे और इन दोनों को पता था कैसे आपस में कंसोल करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसीलिए सिमरन जो थी वो कंसोल कर रही थी आर्या को, जितना उससे बन पड़ा वो कंसोल करती है, वो सारी चीज़ समझाती है आर्या को, और आर्या भी बहुत हद तक समझ जाती है। और देखा जाए तो दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी, गलती है तो राहा की है, उसको अपनी फीलिंग्स में, अपनी सारी चीज़ में कंट्रोल करना चाहिए था, ठीक है। बट वो नहीं करी, और जो उसको नहीं करना चाहिए था, बिना परमिशन के किसको भी टच नहीं करना चाहिए था, वो कर दी, वो आर्य को टच कर दी, और ये चीज़ उसकी बंदी ने देख ली, तो बवाल तो होना ही था ना गाइस। बाप रे। हाँ, उसके बाद आर्या जो थी ना वो थोड़ा कंसोल हो जाती है, उसके बाद वो पीछे होती है, थोड़ी देर हक करने के बाद सिमरन को पीछे होती है। सिमरन फिर बोलती कि रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा तो सो जा, अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल कर, ऐसे करेगी तो उसका मेंटल फिज़िकल सब चीज़ ख़राब हो चुका है शिया का, तू अपना मत ख़राब कर, समझी। तू थोड़ा सो जा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिया को कैसे समझाना है, देखते हैं, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो सोफे पे वैसे ही पड़ी होती है, ठीक है। इधर सिमरन जो थी ना वो बोलती कि ओके, और मैं नीचे से खाना ला रही हूँ, ठीक है, खा लेना। इधर आर्या जो थी वो तब भी कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट वो वहाँ पर पड़ी हुई थी चुपचाप से। इधर सिमरन जो थी ना वो नीचे आती है, सर्वेंट को बोल देती है कि खाना दे दो करके, और सिमरन वहाँ से निकल जाती क्योंकि उसका मम्मी का कॉल आया था, सो वो वहाँ से निकलती है और अपने घर जाती सीधे। इधर सिमरन जो थी, सॉरी, इधर आर्या जो थी ना वो वहीं पर सोफे पे पड़ी हुई थी, ठीक है, सोफे पे पड़ी हुई थी। उसके बाद आर्या जो थी वो बॉटल निकालती है, ठीक है, वाइन का बॉटल, दारू, ठीक है, वो निकालती है क्योंकि वो पेन
वो सारी चीज़ों से उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सो थोड़ा सा हील होने के लिए वो ड्रिंक करेगी, ठीक है। इधर वो बॉटल निकालती है, अपना जाम जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो बनाती है और वो ड्रिंक करती है। वो ड्रिंक करती है थोड़ी देर तक, आई मीन तुम समझ लो हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर या 1 आवर समझ लो, इतना वो ड्रिंक करती है। और उसके बाद वहीं पर सोफे पे ही थी वो, और उसकी आंखों से तब भी आंसू निकल रहे होते। थोड़ी देर के बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और शिया को कॉल लगाती है, बट शिया का सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अब आर्य को थोड़ा यहाँ छोड़ते हैं और दूसरी तरफ आते हैं, ठीक है। इधर शिया जो थी ना, वो जब घर के अंदर चली गई थी, ठीक है, आर्या जब इन दोनों को छोड़ दी थी, वो घर के अंदर सीधे जाती है, अपने रूम पे जाती है और ब्लैंकेट में वो गिर जाती है, सॉरी वो बेड में वो गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर श्रेया जो थी वो भी पीछे पीछे जा रही होती है, तभी शिया का मम्मी जो होती, शिया की मम्मी, वो रोकती है और बोलती कि शिया ऐसे क्यों हो गई, आई मीन कुछ हुआ है क्या उसको। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि नहीं आंटी, वो जस्ट उसकी तबीयत ख़राब है कुछ, तो वही मैम मेडिसिन, आई मीन हम डॉक्टर को ही दिखा के आ रहे हैं और ये मेडिसिन मैं जाके खिला देती हूँ। इधर उसकी मम्मी बोलती कि चलो तो मैं भी देखती हूँ क्या हुआ उसको। श्रेया जो थी वो बोलती कि नहीं आंटी, वो मैं देख लूँगी, आप टेंशन मत लो, आप अंकल को देखो, अंकल का दवाई का टाइम हो गया ना, मेडिसिन का। इधर श्रेया की मम्मी जो होती है वो बोलती कि हाँ वो टाइम तो हो गया, ठीक है, मैं दे देती हूँ और तू प्लीज़ श्रेया का ध्यान रख लेना। इधर श्रेया जो होती है वो बोलती कि हाँ आंटी, ये बोलने वाली बात थोड़ी ना है, मैं चाह रही हूँ, ठीक है। इतना बोलकर वो जल्दी से आती है रूम पे और श्रेया जो थी ना वो बेड पे ऐसे पड़ गई थी, आई मीन उसका जो पैर था उसने पूरा फ्री छोड़ दिया था, हाथ जो था वो पूरा फ्री छोड़ दिया था और सर जो था एक साइड हो चुका था, ठीक है, एक साइड हो चुका था और उसकी आँखों से आंसू निकल रहे होते, टप 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 आँखों से आंसू निकल रहे होते। इधर श्रेया जो थी वो आती है, उसको बेड से थोड़ा सा उठाती है और उसको हग करती है, उसको हग करती है और बोलती कि लिसन, तू थोड़ा सो जा, ठीक है, तुझे थोड़ा आराम लगेगा, तू सो जा। इतना बोलती है, उसको थोड़ा सा उठाती है और स्ट्रेट लेटाती है और ब्लैंकेट उड़ाती है, उसको ब्लैंकेट उड़ाती है और उसके साथ ही वो भी लेटती है, ठीक है, उसके साथ ही वो भी लेटती है क्योंकि उसको कंसोल करना था। उसका जो चुप, आई मीन साइलेंस जो था, अब शिया जो थी वो साइलेंट हो गई होती है, ठीक है। उस साइलेंस को तोड़ना था श्रेया को, इसीलिए वो भी लेटती है और उसको हग कर लेती है, अच्छे से हग कर लेती है। इधर श्रेया जो थी वो चुपचाप से लेटी थी, वो चुपचाप से लेटी थी और थोड़ी देर के बाद शिया जो थी ना वो सो जाती है, ठीक है, उसकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि उसने इतना टेंशन लिया था, ठीक है, अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया था शिया ने कि वो थक जाती है, ठीक है, वो थक जाती है क्योंकि देखो उसको इमोशनल पेन तो हो ही रहा था, अब फिज़िकल पेन भी हो रहा है, ठीक है, मेंटल पेन भी हो रहा है, वो हर तरफ से जूझ रही है वो, ठीक है, हर तरफ से वो झेल रही है। सो उसको नींद आ जाता है, वो सो जाती है। उसके बाद श्रेया जो थी ना वो थोड़ा पीछे करती है, उसको पीछे करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखती है और अच्छे से सुला देती है उसको। श्रेया खड़ी होती है वहाँ से और अपना फ़ोन उठाती है और आर्या को एक टेक्स्ट कर देती है, एक मैसेज कर देती कि शिया आप ठीक है, वो सो रही है और आप भी उतना टेंशन मत लेना, ठीक है, सारी चीज़ सही हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके वो मैसेज कर देती है, ड्रॉप कर देती है। इधर आर्या जो थी वो मैसेज सीन करती है और वो रिप्लाई करती कि ओके, उसका ध्यान रखना, ओके, मैं अभी उसके सामने नहीं आऊँगी बट उसको थोड़ा टाइम दूँगी, ओके, उसको थोड़ा टाइम दूँगी, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद इन लोगों का मैसेज डन होता है और श्रेया जो थी वो नीचे जाती है शिया के लिए खाना लाने के लिए, ठीक है, खाना ले आती है, उसके बाद खाना ले आती है और ऊपर टेबल पे ढक के रख देती है और शिया के पास ही बैठ जाती है, ओके। दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी सो जाती है, वो भी बेड पे जाती है और गिर जाती है, वो उल्टे पेट सोना होता है ना, वैसे ही वो सो जाती है और वो भी थक चुकी थी। सो
दोनों अपने अपने घरों पे सो जाते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस स्टोरी के लिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 लाइन, ओके। सारा टाइम नहीं दूँगी तुम लोगों का, 2 लाइन अगर सुन लो तो अच्छा है, और नहीं भी सुनो तो ठीक है, ठीक है। और कोई मुझे जज नहीं करेगा, समझ में आ रही है, मुझे नहीं आता ऐसे बोलना, बट ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। चलो। हम टूट गए पर मोहब्बत नहीं टूटी, हम टूट गए पर मोहब्बत नहीं टूटी, हम चुप हो गए पर एहसास ख़त्म नहीं हुआ, हम चुप हो गए पर एहसास ख़त्म नहीं हुआ। सच तो यही है अगर साथ लिखे हैं ना, सच तो यही है अगर साथ लिखे हैं ना, तो एक नज़र मिलना काफ़ी होगा सब वापस लेने के लिए। कैसा था? आई नो ख़राब था, बट मुझे यही आता था, सो मैंने बोल दिया, ओके। और कोई मुझे जज नहीं करेगा, बार बार बोल रही हूँ। अगर बोला ना कोई कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा से, तब बताऊँगी तुम्हें, देखना, समझे। चलो भागो यहाँ से अब। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हाँ कर देना सब, ठीक है। ओके, बाय बाय।